स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स जो भी सर्किट होते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और फिर जो आई हमें फाइंड करना है, यहाँ पर जो आई जो है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये हमारा पहला सर्किट है। यहाँ पे देखो ये जो 4 रेजिस्टर तुम्हें देख रहा है ना, ये देखो हेड टू हेड कनेक्टेड है। और देखो यहाँ पर इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके एंड इसके ये वाला, ये दोनों पॉइंट एंड ये दोनों पॉइंट एंड ये दोनों पॉइंट में भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, इसलिए चारों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है। तो फिर हम मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चारों का ये जो चार है, ये चार आपस में पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हैं। तो फिर पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट डॉट। तो फिर देखो यहाँ पर 1/Rp होगा, देखो यहाँ पर 1/Rp क्या होगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16। तो फिर तुम यहाँ पर एलसीएम को 16 लोगे, फिर यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1। मतलब यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 4 5 6 7 8, 8/16 मतलब 1/2। तो क्या हमारा यहाँ पर जो ये चारों के बदले में यहाँ पर 1/2 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ये है 1/Rp इज इक्वल टू 1/2, मतलब Rp जो है वो है ओनली 2, मतलब इससे ज्यादा है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये चारों का हटा के यहाँ पर 2 लिख दूंगा। देखो ये 4 को हटा के मैं यहाँ पर 2 लिख लिया, 2 ohms। ओके, अब देखो ये दोनों तुम्हें सीरीज में लग रहे हैं। देखो क्योंकि करंट यहाँ से इस रजिस्टर के तो जितना करंट जाएगा उतना ही यहाँ से निकल के इस रजिस्टर के थ्रू भी जाएगा, उतना ही करंट। तो फिर इन दोनों को तुम ऐड करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो 3। अब देखो ये दोनों तुम्हें पैरेलल में लग रहे हैं, तो फिर इन दोनों को तुम फॉर्मूला यूज करो एंड 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, 1/Rp इज इक्वल टू 2/3, तो फिर Rp इज इक्वल टू 3/2। तो फिर इन दोनों के बदले में तो फिर 3/2 मतलब क्या होता है, 1.5 हो गए, 1.5 ओम। तो फिर इन दोनों के बदले तुम यहाँ पर 1.5 ओम्स लिख सकते हो। देखो अगर तुम्हें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि तुम्हारा ये सही आ रहा है या फिर गलत, या फिर यहाँ पर भी अगर तुम वेरीफाई करते तो फिर तुम क्या करते, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया तुम उसे यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के साथ कंपेयर करना, और देखोगे अगर तुम्हारा जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है अगर वो सभी से कम है तो फिर तुम्हारा सही हो सकता है, अगर सही नहीं है तो फिर तुम्हारा गारंटी गलत है। ओके, जैसे हम इन चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टर आया है 2 ohms, और देखो 2 इन चारों से कम है। अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि ये कैसे होता है तो फिर देखो मान लो ये एक सर्किट है और यहाँ पर 3 ohms है, यहाँ पर है 3 ohms, दोनों में है 3 ohms का रजिस्टर। अब मान लो कि यहाँ से 10 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 10 कूलम या फिर 10 इलेक्ट्रॉन जाने के लिए इस लाइन में, इस रेजिस्टर के थ्रू जाने के लिए अगर लगता है 10 सेकेंड, एंड सिमिलरली इस रेजिस्टर को भी क्रॉस करने के लिए और एक 10 इलेक्ट्रॉन को, इन 10 इलेक्ट्रॉन को भी लगता है 10 सेकेंड। अब अगर तुम इन दोनों को हटा के यहाँ पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगाओगे तो क्या होगा, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 20 इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रैवल करने में लगेगा ओनली 10 सेकेंड। तो फिर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन के लिए था 10 सेकेंड, लेकिन यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 सेकेंड। तो फिर यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है वो इससे तो कम है, और देखो इसके साथ कंपेयर करो, इस यहाँ पर क्या हो रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 सेकंड लग रहा था, लेकिन यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 सेकंड। तो फिर यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी इससे कम ही है, तभी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो फिर ज्यादा करंट मतलब कम इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐसे होता है। तो फिर तुम यहाँ पर भी वेरीफाई कर लो, यहाँ पर 3 ओम का 2 रेजिस्टर है, तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमारा 1.5 दोनों से कम है, तो फिर हमारे सही है। अब देखो ये दोनों तुम्हें सीरीज में लग रहे हैं, तो फिर इन दोनों को तुम ऐड कर लो, 1.5 प्लस 1.5 हो जाएगा हमारा 3 ओम। अब तुम यहाँ पर 3 ओम लिख लो,
इतना कॉम्प्लेक्स सा सर्किट अब बन गया, इतना सा। ओके, तो फिर अब देखो यहाँ पर हो गया हमारा V जो है, V है 30 वोल्ट और R जो है वो है 3 ओम। तो फिर I क्या होगा, I होगा V बाई R, मतलब 30/3 इज इक्वल टू 10 एम्पीयर। तो फिर देखा कैसा इतना मुश्किल क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहा था वो बहुत इजी है। बस तुम्हें पार्लर सर्किट को एक बना देना है, मतलब जो भी तुम्हें सॉल्व एक एक करके आगे आगे नेक्स्ट स्टेप को जाना है, जाते रहना है, तो फिर तुम्हें फाइनली इजी आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।